हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को समस्त एकादशियों का पूर्ण फल प्रदान करती है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली पांडवा निर्जला एकादशी। और इस बार यह एकादशी आ रही है 25 जून 2026 को, और कुछ स्थानों पर इसका पालन 26 जून को किया जा रहा है। तो यह एकादशी इतनी अधिक विशेष है कि जो भी मनुष्य इस एकादशी को पूर्ण नियमों के साथ करता है उसको सभी एकादशियों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और ये जो बता रहे हैं कि इसमें जो यह बातें स्वयं व्यास जी ही कह रहे हैं भीमसेन को। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार पांडव निर्जला एकादशी का व्रत पालन कैसे करना चाहिए, किस तरह से आप अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रखते हुए भगवान के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करके रख सकते हैं और फिर भी पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ अच्छे से आप इस एकादशी का पालन कर सकते हैं। तो आइए आज के निर्जला एकादशी व्रत की विधि वीडियो के आरंभ करते हैं। तो वैदिक नियम अनुसार किसी भी एकादशी व्रत का प्रारंभ दशमी तिथि से होता है, यानी कि एक दिन पहले से होता है। सबसे पहले दशमी के दिन एकादशी व्रत के लिए आवश्यक सामग्री पहले से ही तैयार कर रख लें। प्रयास करें कि एकादशी के दिन संपूर्ण समय घर पर ही रहें, ठंडे गला साफ करने की आवश्यकता ना हो। दशमी के दिन देर रात का भारी भोजन ना लें। प्रयास करें कि संध्या के समय यानी कि 6 से 7 बजे के बीच में आप रात्रि का भोजन ले लें और उसके 2 घंटे बाद यानी कि 9 बजे के करीब आप सो जाएं। तभी आप एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ सकते हैं। सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि कल आने वाली निर्जला एकादशी का पालन करने के लिए वे आपको शक्ति प्रदान करें, क्षमता प्रदान करें। और अपने मोबाइल पे या घड़ी में अलार्म लगा लें कि जिससे सोते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और 9 बजे के सोए हुए आप 12 बज जाएंगे। अभी भी आप जग रहे हैं तो 12 बजे तक सो जाइएगा और सुबह 4 बजे नहीं उठ पाएंगे। इसलिए अपने मन और इंद्रियों को संयम रखिए, जल्दी से सो जाएं और अगले दिन एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उसके बाद अपने स्थानिक समय के अनुसार उसका पालन कर सकते हैं। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं पता है तो प्रयास करें कि प्रातः 3:30 बजे के आसपास उठ जाइए और सुबह उठकर इस श्लोक का उच्चारण करें और उसके बाद माता तुलसी का नाम जप करें। और उसके बाद फिर आप नाम जप करने के बाद भगवान नारायण का नाम जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का। और इस प्रकार सबसे पहले भगवान को, अपने गुरु को, श्री प्रभु अब्बा जी को भी याद कर सकते हैं और उनसे निर्जला उपवास रखने का आशीर्वाद की याचना कर सकते हैं। आप देखिए कहाँ ब्रह्म मुहूर्त में जो भी के समय आप जल पी सकते हैं, इसलिए दांतों का स्वच्छ करना, स्नान करना आवश्यक होता है, अनुसार जल पीना होता है। यह कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले कर लीजिए। उसके बाद अपने घर में पूजा के स्थान या मंदिर के पास में जाइए, उस स्थान को स्वच्छ करिए, अपने गुरु और परम भगवान श्री हरि को याद करते हुए उसके बाद मंदिर के द्वार खोलिए। प्रतिदिन आप जिस प्रकार विग्रहों की सेवा पूजा करते हैं उसी प्रकार सेवा कीजिए। फिर भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लीजिए और निर्जला एकादशी का संकल्प कीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप सामान्य कोई भी जल लेकर कर सकते हैं। उसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा इत्यादि पवित्र नदियों का स्मरण करके और उनका आह्वान कीजिए और संकल्प, इस मंत्र का आप संकल्प ले सकते हैं। और उसके बाद इसका अर्थ होता है कि आप एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूँगी और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूँगी। और उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, इस प्रकार से संकल्प के बाद आप अपने घर में भगवान की मंगला आरती कीजिए। घर में नहीं कर सकते हैं तो आसपास कोई भी इस मंदिर में आप जाके कर सकते हैं। 4:30 बजे मंगला आरती होती है, वहाँ जाइए। और अगर यह भी नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन वगैरह पे लगा के भी निर्जला एकादशी के दिन आप प्रातःकाल में भगवान के विग्रहों का दर्शन करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए किसी भी माध्यम से प्रातःकाल में भगवान के दर्शन अवश्य करने होते हैं। अब तुलसी देवी की पूजा की बात करें तो अर्चना करने के समय अपने घर में एक मध्यम उच्च आसन रखें, उस पर तुलसी जी को विराजमान करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें, धूप, दीप, पुष्प अर्पित करें। यदि संभव है तो उनकी भी आरती कीजिए। तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए इस विषय में संपूर्ण तुलसी पूजन का हम वीडियो में बताए हुए हैं, वह भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही आपको क्या करना है, आरती के समय आपको आचमन के लिए थोड़ा सा
जल पीना पड़ेगा तो यह ले सकते हैं, लेकिन यह जल अन्न के एक दाने जितनी बूंद का ही होना चाहिए। अब देखिए तुलसी देवी की स्थिति सर्वोपरि है, इसलिए तुलसी देवी को एकादशी में जल ना देने का कोई भी विधान शास्त्रों में नहीं है, इसलिए आवश्यकता अनुसार ही उन्हें जल दे सकते हैं। और इस बात का स्पष्टीकरण हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तुलसी आरती और पूजा करने के बाद उन्हें प्रणाम करते हुए इस मंत्र का भी आप कर सकते हैं। विद्याय तुलसी देवाय प्रियाय केशवाय कृष्ण भक्ति प्रदो देवी, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप सत्यनारायण का नाम का जाप कर सकते हैं। उसके बाद देवी आप भगवान केशव की भी पूजा कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवर्ती देवी आपको मेरा बारंबार प्रणाम। उसके बाद इस प्रकार तुलसी देवी को प्रार्थना आरती और वंदन करने के बाद आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर माला के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, यानी कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। इस निर्जला एकादशी के दिन प्रत्येक मनुष्य को इस महामंत्र की माला का पर जाप करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस दिन आप हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32, 45 या फिर 64 माला का जप करने का संकल्प लेना चाहिए। एक माला में 108 मनके होती हैं। इस प्रकार मन के ऊपर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और ऐसा करते हुए 108 बार जब आप बोलेंगे ना, तब एक माला पूरी होती है। और इस प्रकार आप अपनी क्षमता अनुसार और शायद अपनी क्षमता से थोड़ा सा अधिक प्रयास करके कम से कम 25 या 32 माला कर सकते हैं। उसमें से अधिक माला आपको प्रातः काल में तुलसी देवी के समक्ष बैठकर ही यानी कि करना होता है आसन पर। लेकिन अगर सभी माला सुबह नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप दिन में जब भी समय मिले तभी आप कर सकते हैं। साथ ही आप भगवान की पूजा करने के अभिषेक करने की विधि है। निर्जला एकादशी के दिन आप भगवान की संपूर्ण विधि से पूजा या अभिषेक भी कर सकते हैं, या पूजा आप अपने घर में या फिर मंदिर में या फिर पूजा स्थान पर वहाँ कर सकते हैं, या फिर भगवान की स्थापना के लिए एक अच्छा सा आसन स्थापित कर लीजिए। एक मध्यम उच्च आसन लें और उसमें सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछाएं, या वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, आपके द्वारा पहले उपयोग में लिया हुआ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपने हाथों में आचमन से शुद्ध करें। उसके बाद आसन के ऊपर आप भगवान की, विष्णु की या देवी लक्ष्मी के चित्र या फिर उनके विग्रह का स्थापित कर सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण के चित्र या फिर उनके विग्रह की भी स्थापना कर लीजिए। उसके बाद अगर आप घर में विग्रह या लड्डू गोपाल हैं तो उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। लड्डू गोपाल या भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्वच्छ पात्र लें जो रोज़ के उपयोग में ना हो पंचामृत के लिए। उसके बाद अलग अलग पात्रों से दूध, दही, मधु, घी और मीठा पानी रख लीजिए। दूध की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए, घी की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। फल का रस और गंगा जल मिलाया हुआ स्वच्छ जल भी साथ में ले सकते हैं। चंदन, तुलसी पत्र, पुष्प और सुगंधित तेल रखें। सामग्री उतनी भी ले सकते हैं, चरणामृत बर्बाद ना हो। उसके बाद एक मध्यम ऊंचाई वाले आसन पर अभिषेक पात्र रखें और उस पर चंदन से गोलक मंडल बनाकर तुलसी देवी और पुष्प अर्पित करें। भगवान के विग्रह को स्वच्छ वस्त्र पहनाकर अभिषेक पात्र स्थापित करें। पहले सुगंधित तेल और चंदन से उनके विग्रह की मालिश करें। उसके बाद दूध, दही, घी, मधु, रस और मीठे जल से अभिषेक करें और अंत में स्वच्छ गंगा जल से अभिषेक करें और मिश्रित जल से भगवान के विग्रहों को स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें पवित्र और शुद्ध वस्त्र पहनाएं, आभूषण से श्रृंगार करें और उसके बाद आप भगवान के लिए जो अपने स्वादिष्ट भोग बनाया है वह स्वादिष्ट और सात्विक भोग उसमें तुलसी पत्र डालकर अर्पित करें। 15 मिनट बाद भगवान जब भोग स्वीकार कर लें उसे हटा दें। घी के दीपक को वहीं पर जलाकर रखें। साथ ही आप उन्हें पुष्प धूप अर्पित करें और अंत में भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें। घर में सिर्फ भगवान के चित्र हैं तो उनको गंगा जल से स्वच्छ कपड़े से साफ करें और फिर उनकी अक्षत, चंदन, पुष्प, दीप इत्यादि से पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार आप निर्जला एकादशी के दिन भगवान की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। और अब आइए आप बात करते हैं निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में। इस दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है, इसलिए इस उपवास को निर्जला उपवास कहते हैं।
संपूर्ण दिन किसी भी प्रकार का अन्न, जल, दूध या कुछ भी नहीं ले सकते हैं, पदार्थ नहीं लिया जाता। लेकिन हाँ, आप भगवान को भोग अवश्य लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो निर्जला नहीं करते हैं ना। इसलिए तो जो व्यक्ति बीमार है, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर स्तनपान कराने वाली हो माताएं, उन्हें भी बिना जल के निर्जला नहीं करनी चाहिए। हाँ, उन्हें क्या है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में उन्हें हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए। उनके निर्जल उपवास के समक्ष हुई होगा और उन्हें श्रीमद् भागवत का ग्रंथों का भी पाठ करना चाहिए, हरे का कथा का श्रवण करना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके इस व्रत को करना रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगाना। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण दिन बिना जल के रह लेता है, लेकिन शाम को ऐसा लगता है कि अब पानी पी लेना ही पड़ेगा और स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो फिर आप संध्या के समय आप भगवान से प्रार्थना करके उन्हें जल अर्पित किया हुआ जल ले सकते हैं। लेकिन जितना हो सके उतना अधिक से अधिक प्रयास करके निर्जला व्रत अवश्य रखना चाहिए। जैसा कि हमने बताया, अगर आपके घर में वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, फिर गर्भवती माताएं हैं, बिना जल और भोजन के नहीं रह सकते हैं, उनको क्या करना, उनके लिए आप अधिक से अधिक फलों का रस, जैसे कि मैंगो शेक, बनाना शेक या चीकू शेक या फिर किसी भी फल का रस आप बना कर दे सकते हैं। उसमें आपको फ्रूट्स डाल के भी दे सकते हैं, या फिर आप एकादशी प्रसाद बनाकर भी उन्हें खिला सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में निर्जला एकादशी के दिन आपके घर में अन्न नहीं बनना चाहिए, ना आपको लेना है और ना ही घर में किसी को देना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं पूरे दिन निर्जला एकादशी के दिन क्या करें। संपूर्ण दिन के दौरान और विशेषकर दोपहर के समय में स्वयं को अधिक गर्मी वाले स्थानों पर दूर रखिए। अपने शरीर को जितना ठंडा रख सकते हैं उतना ठंडा रखिए। निर्जला व्रत रख पाना आसान नहीं होता है। भक्तों के साथ मिलकर श्रीमद् भागवत का 110 के स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं पढ़ सकते हैं, भगवान की लीला कथा सुन सकते हैं। इस दिन आप कुछ भक्त साथ मिलकर या फिर मंदिर में बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, राधा गोपी कंठस्थ का भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कीर्तन कर सकते हैं या फिर संपूर्ण भागवत गीता के श्लोकों को भी पढ़ सकते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है, फिर नींद आ रही है, तो ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए। अगर आपको मोबाइल या टीवी से भी याद आ रही है, तो आप हमारे चैनल और जेडी की कथा में बहुत सी वीडियो ऐसे देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत की कथाएं, भगवान के भक्तों की कथाएं रहे, उनको भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि अपने मन और आपके हाथ की उंगलियां कहीं और भड़क न जाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सबसे आप संध्या के समय भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती करें और परिवार के साथ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। अगर आपके पास घर में करताल या मृदंग हो तो उसके साथ भी कीर्तन कर सकते, सबसे अच्छा होगा। अगर नहीं है तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को संध्या भोग अर्पित करें और रात्रि में उन्हें शयन कराएं। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन संपूर्ण रात्रि जागरण कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत विधि में जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करने के बाद रात्रि में जागरण करता है, उसके ऊपर भगवान श्री हरि का विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जागरण कर रहे हैं तो प्रयास करें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें या कीर्तन करें या फिर भक्तों के साथ मिलकर भागवत श्रवण करें। आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हैं, आध्यात्मिक गृहस्थ कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के साथ, मूवीज़ के साथ जागरण मत करिए, इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। इससे अच्छा होगा कि आप विश्राम करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है आप अधिक जागरण नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप विश्राम भी कर सकते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए विश्राम कर लें, लेकिन अगले दिन प्रातःकाल में फिर से उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। अगले दिन फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद इत्यादि स्वच्छ हो जाइए और उसके बाद भगवान की मंगला आरती कीजिए। 25 जून 2026 गुरुवार के दिन पालन किए गए एकादशी व्रत का पालन का समय अगले दिन यानी कि 26 जून 2024 को शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:04 के बीच में हो जाएगा।
26 जून को 2026 शुक्रवार के दिन पांडवा निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का पालन करना होगा अगले दिन यानी कि 27 जून को शनिवार के दिन सुबह 5:25 से लेके उसके बाद 10:08 के बीच में पालन कर लीजिए। सबसे पहले किसी सुगंध ब्राह्मण को आप भोजन कराइए, दान दीजिए अगर संभव है तो घर बुलाकर, वरना आप मंदिर में भी जाकर जल घड़ा रख सकते हैं। और निर्जला एकादशी व्रत किया है उन्हें जल, गुड़, पानी, नींबू, नारियल पानी इत्यादि पिलाकर उन्हें दक्षिणा वगैरह देकर आप कर सकते पालन कर सकते हैं। एकादशी के दिन उनसे प्रार्थना करते हुए पालन कर सकते हैं। और साथ ही बिना जल के एकादशी व्रत किया है तो आप भी जल लेकर एकादशी व्रत पालन कर सकते हैं। पालन करते समय सबसे पहले इस मंत्र का उच्चारण जरूर करिएगा कि अगर मुझसे भी कोई भी गलती हुई हो या कुछ भूल चूक हुई हो, जाने अनजाने में हो, तो भगवान मुझे क्षमा करना। और अब मैं इस व्याख्यान करने जा रहा हूँ, अर्थात मैं अज्ञानता में, अंधकार में हूँ, तो आप केशव प्रसन्न मुख भगवान इस दोष को रहित वक्त से प्रसन्न होकर कृपया मुझे ज्ञान और आपकी भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के साथ साथ भगवान का यह भी कहें, प्रभु मैंने इस निर्जला व्रत का पालन करने का पूर्ण प्रयास किया था, लेकिन अगर उसमें से मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भी शारीरिक या मानसिक दोष रह गया हो, तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करना। इस प्रकार से क्षमा याचना प्रार्थना करने के बाद आप निर्जला एकादशी व्रत खोल सकते हैं। जिसने निर्जल एकादशी उपवास किया है उन्हें पालन के समय में सिर्फ थोड़ा सा ही जल लेना चाहिए और उसमें नींबू पानी, गुड़ पानी, नारियल पानी ये सब लेना अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर एकदम से आप भारी यानी युक्त भोजन कर लेंगे ना तो आपका पाचन प्रक्रिया थोड़ी सी खराब हो जाएगी और शरीर अस्वस्थ महसूस करेगा। वैसे तो निर्जला एकादशी का पालन थोड़ा अलग किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस विशेष पालन के ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा अपनी इच्छा। तो हम निर्जला एकादशी का पालन विशेष रूप से कैसे करना चाहिए, इसके स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आप निर्जला का एकादशी का संपूर्ण फल भी मिल जाए और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। यह थी आने वाली निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि और संपूर्ण जानकारी। अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर जरूर जाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।